पार्क जनता ने वोट दिया, जिसकी बदौलत सरकार बनी है। सरकार का पैसा है, मायावती अपने घर का पैसा नहीं लगाई। को जगाएंगे क्योंकि बहन मायावती ने अंधा कर दिया था। अच्छा, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार लखनऊ से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जानकारी ये देने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरह से यानी कि बहुजन समाज लड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकल के सामने आती हैं जिससे कि खास करके कहा जाता है कि अपने समाज को जोड़ो, समाज के जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर बात वही आती है कि किस तरह से हम अपने आपे की भागीदारी को सत्ता में मजबूत करें। कहीं ना कहीं इसी के लिए संघर्ष होता है। आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देख रहा हूँ अंबेडकर समाज पार्टी ने काफ़ी लखनऊ के अंदर कोशिश की है एक तरह से बैठक करने की। हालांकि उस बैठक का सारा निचोड़ तो मेरे पास में नहीं है, क्योंकि जब कैडर की बात होती है तो बहुत कुछ छुप जाता है। पर जिला बांदा, चित्रकूट, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और लगभग कहा जाए कि अभी काफ़ी लोग और भी हैं जो इसके बाद वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं जानकारी ये जुटा पाया हूँ कि 29 राज्य यानी कि 29 जिलों से भाई तेज सिंह साहब ने लोगों को बुलाया, उनके बीच में बैठ के बात की, बैठक की, किस तरह से जमात लेवल पर यानी कि जमात सिस्टम बनाकर इन सबको उतारा जाएगा। उतारने के बाद में किस तरह से समाज यानी कि बहुजन समाज, बहुजन कहते किसको हैं ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को। बहुजन उसको कहते हैं जो ज़्यादा संख्या में होते हैं, यानी कि बहुजन अपने आपे को मुस्लिम भी कहलाए जाते हैं, बहुजन अपने आपे को दलित भी कहलाए जाते हैं, जिनको एक तरह से ये कहा जाए कि जो अब मनुवाद को नहीं मानते हैं वो सबके सब अपने आपे को बहुजन कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो संविधान से जोड़कर अपने आपे को बाबा भीमराव अंबेडकर का समाज भी बताते हैं, ये सब के सब वो बहुजन कहलाए जाते हैं। तो इनमें बहुत सारी बातें जुड़ती चली जाएंगी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी। पर हाँ, ये जरूर कहना है और ये जो जानकारी मुझे मिल चुकी है कि 29 जिलों से भाई तेज सिंह ने अपने जिला अध्यक्षों को इकट्ठा किया और उनके बीच में क्या बात की ये तो मैं इन लोगों से जान ही लूँगा, सामने निकल के भी आ जाएंगे। बहरहाल ये तो मैं जान पा रहा हूँ कि तैयारी बड़ी लग रही है मुझे। मैं जान रहा हूँ कि भाई आप लोग आप बांदा से हैं ना जी, बांदा से हैं ना आप। किस समय लखनऊ पहुँचे आप लोग? सुबह लगभग 10 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर सेन कुशवाहा। कुशवाहा जी, जानना सीधा सीधा यही था, क्या तैयारियां हैं? तैयारियाँ तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं अभी इसी बता दो। नहीं, अभी तैयारी नहीं बताएंगे। अच्छा, तैयारी समय आने पे खोला जाएगा राज। कसम खिला दी क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? नहीं, कसम तो नहीं खिलाया, लेकिन अब समय आने पे खोला जाएगा राज। बहुजन समाज क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग कूदे फिर रहे हैं कि मायावती को फिर दोबारा लाएंगे और आप बता नहीं रहे हो यार कुछ भी। मायावती कहाँ से आ रही? मायावती तो बी टीम के तहत काम कर रही है। टीम बिल्कुल बीजेपी की। मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा नहीं कि कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, चले भले बीजेपी जीत जाए। ये पार्क उन्हीं का बनाया हुआ है जिसमें आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। पार्क जनता ने वोट दिया, जिसकी बदौलत सरकार बनी है। सरकार का पैसा है, मायावती अपने घर का पैसा नहीं लगाई। और यार देखिए भाई, नाराज है मायावती से ये लोग, बहुजन के लोग हैं। नाराज हो आप? मैं जानना यही चाह रहा था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। जी हाँ। शिव कुमार जी, यही सीधा सीधा जानना था कि जब भी कभी समाज को मजबूत करने की बात चलती है ना, तो बात यही होती है कि राजनीति में आएंगे। सब आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं लोग हैं और गाँवों में घूमते, मैंने देखा चित्रकूट और बांदा में घूमते हुए आपको। कहाँ मजबूत करोगे, क्या करोगे? राजनीतिक थोड़ी है ये, अपने परिवार को जगाने का काम है। कैसे जगाओगे? जगाएंगे गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, दबे कुचले लोग, मजलूमों को, 85 के लोगों को जगाएंगे क्योंकि बहन मायावती ने अंधा कर दिया था। कभी बाबा साहब, कभी दलित, कभी पिछड़ा करके। रोशनी किसकी वजह से आएगी? किसके? सुनो, बाबा साहब ने दी है आंखों में रोशनी। जी हाँ। मायावती ने अंधा कर दिया। मायावती ने तो अंधा करके बांट दिया। बाबा साहब तो है नहीं, उनकी लिखी संविधान की पुस्तक है, उसी के अनुसार चल रहे हैं, चलेंगे। कोई तो किसी के भी तो पीछे चलोगे ना। किसके पीछे? भाई तेज सिंह हमारे जो दिशा निर्देश देंगे। क्या कान में घुट्टी दे रहा है वो कान में घुट्टी ये दे रहे हैं कि मायावती जी का तो पतन हो गया। सिंह साहब ने घुट्टी दी है। भाई साहब के हमारी बारी है आने वाली। आपने तो विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं प्रचार में गया था भाई, इनके बड़ा 22 का दौर था, मुझे याद है वो सब का सब। जानना यही था कि किस तरह से आप मजबूत करोगे समाज के बीच में जाके अपनी पार्टी को, या सिर्फ एक मूवमेंट चलाओगे, समाज को मजबूत करना है? हमारा अब यही लक्ष्य है कि अब हम जमीनी स्तर पर अपने जो अधिकार से वंचित जनता है और जो आज तक ये राजनीतिक दल इनका शोषण करते आ रहे हैं,
तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपने जनता को मजबूत करेंगे, उनके अधिकारों को बताएंगे और उनका हर स्तर पर विकास करने का ये मुद्दा लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यानी कि बताओगे कुछ नहीं, मीटिंग में करा क्या आपने? मीटिंग में आज यही हमारे भाई तेज सिंह जो है अपने कैडर को मजबूत करने के लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश क्या हैं? दिशा निर्देश यही कि आप जमीनी स्तर पर अपने यार वही बातें हैं सबके सब, वो बात नहीं बता रहे जो अंदर से निकल के आनी चाहिए। मैं और बात करता हूँ। हरीश जी बिजनौर से आए हैं, हरीश जी बिजनौर से आए हैं और बात मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा क्या पढ़ा दिया गया जिससे कि लग रहा है कि 40 जिले मतलब 29 जिले तो इकट्ठे कर दिए गए हैं, बाकी अब आगे की भी तैयारी हो रही है। तो क्या तैयारी है, मतलब विधानसभा की, लोकसभा की, या सिर्फ समाज को जोड़ना है? नफीस साहब शुक्रिया आपका, तो आपने हमसे जानकारी ली। दरअसल क्या है, हम भाई तेज सिंह जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि यहाँ दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो और बुनियादी तौर पर जिनका आज उत्पीड़न हो रहा है वो सबसे पहला मुस्लिम, उसके बाद हम, अच्छा, और तीसरा पिछड़ा है, वो आंखों से पट्टी बांधे बैठा, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कान में हल्की सी आवाज आई थी, भाई तेज सिंह साहब खुद कह रहे थे कि ना मुस्लिम करना है, ना दलित करना है, ना कुछ भी करना है, कोई बिरादरी का नाम नहीं लेना है, वो सीधा करना है, एक ही शब्द बोलना, बहुजन। नहीं, बहुजन बिल्कुल डेफिनेट है। बहुजन में 3 ही लोग तो उत्पीड़ित हैं। हाँ। बस जो मुस्लिम है, दलित है, जो शूद्र है, जो पिछड़ा है, ये तो 85% की बात उत्पीड़न की हो रही है या पार्टी को मजबूत करने की हो रही है या समाज को जोड़ के सत्ता में आने की हो रही है? समाज को जोड़ के, कैडर के अकॉर्डिंग समाज को जोड़ के, और सत्ता में जब तक हम आएंगे नहीं, अपने दुख दूर करेंगे कैसे? जब तक हम सत्ता में नहीं होंगे नफीस साहब, तो हम अपने दुख दूर करेंगे कैसे? आज मायावती को या चंद्रशेखर को ज्यादा मान रहे हैं, आप लोग कहाँ उनको? देखिए, आज मायावती जी हो या चंद्रशेखर जी हो, मॉब लिंचिंग पर मुसलमान की गौ हत्या पर मौत होती है, मारा जाता है, दलित को की बहन बेटियों को बलात्कार होता है। ये दोनों बहुजन समाज के दोनों दलाल नेता हैं। अरे नहीं, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बैठ के, कॉन्फ्रेंस करती हैं, ये हमारे पास उनके सबूत भी हैं। मेरठ की एक उनकी कॉन्फ्रेंस थी कि मैंने अपने इस वोट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया है और इसने मैंने नहीं माना, मैं नाम नहीं लूंगा। क्या कहा था मेरे मुसलमान भाइयों को, उनके मुंह से सुना होगा बहन जी के। आप याद रखते हो? मैं तो वो हम याद रखते हैं। और इसी के मुद्दे पर आज जो यहाँ एक इस पार्क में हम, क्या नाम है, काशीराम पार्क है, काशीराम पार्क में जो है मीटिंग रखी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, यही इस पर उनका मुद्दा रहा और अपने कैडर को समझाकर कि जन जन तक पहुंचाएं और हम तीनों लोग इकट्ठे हों और अपने सत्ता पाने के बाद अपने दुख दर्द को खत्म करें। बात काफ़ी लंबी होती है, मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बैक होइएगा। दरअसल मसला क्या है, वादे इरादे सबके यही निकल के सामने आते हैं कि किसी तरह से भी अपने आप को मजबूत किया जाए, चाहे पार्टी के नाम पे मजबूत किया जाए या यूँ कहा जाए कि किसी तरह से भी संगठन समाज के नाम पे मजबूत किया जाए। पर हाँ, कम से कम मौलिक अधिकारों की जब बात आती है तो संविधान का नाम लेते हुए जरूर कहा जाता है कि जब तक राजनीति में नहीं आएंगे हमारे उस हर ताले की, मतलब वो हर ताला नहीं खुलेगा जिसकी चाबी राजनीति है। तो यहीं आके बात आ जाती है। फिर होता है घमासान। घमासान क्या होता है कि कुछ लोग, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज के लोग शामिल नहीं हैं, कांग्रेस में शामिल नहीं हैं, हर जगह शामिल हैं, पर हाँ एक बात निकल के आज जो सामने आई है वो बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे बाद वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि वो शब्द बहुत बड़ा निकल के आया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य बहुजन समाज पार्टी में भी जो बताया गया कि यहाँ नुकसान हुआ है, वो तोड़ अगली वीडियो में या वो जानकारी अगली वीडियो में आपको नजर आएगी। जब तक के लिए नई अपडेट के लिए बने रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।